चलिए आज फिर आप लोगों के समक्ष हूँ एक नए पाठ के साथ। आज गणित के दूसरे पाठ के साथ मैं आप लोगों के साथ आया हूँ। निरंतर जो विद्यार्थी हैं वो इस बात का आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप गणित के पाठ पहले डाल दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनका आग्रह, उनका निवेदन, उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि सिर्फ वही तो है जिनके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो आज दूसरी इकाई पर है पूर्ण संख्याएं। मैंने कल दो चीज बताई थी। पहला, एक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और कहां तक? अनंत तक, ठीक है। अब दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वो जो 0 से शुरू हो। तो 0, 1, 2, 3, 4 और कहां तक? अनंत तक, यानी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, जहां तक भी जा सके, जहां तक आप गिनती गिन सके वहां तक। तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को मैंने अंग्रेजी में क्या बताया था? नेचुरल नंबर्स, NATURAL, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर्स, WHOLE, होल। होल का मतलब सारा, पूर्ण, और संख्याओं का मतलब नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आप ही लोगों के लिए है। एक बार में समझना है, दूसरी बार देखें। मेरा नंबर है 7017776048। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप मेरे आलोचक हैं, आप मेरे समर्थक हैं या कुछ भी हैं, वो तुरंत मुझे इस नंबर पर कॉल करें। अगर आपको गणित में या अन्य किसी विषय में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको मेरे पढ़ाए हुए किसी कंटेंट से कोई दिक्कत है, तो आप मुझे एक आलोचक की तरह, एक बड़े भाई की तरह आप मुझे परामर्श दे सकते हैं, मुझसे लड़ सकते हैं, मुझसे भिड़ सकते हैं। मेरी गलती होगी, मैं स्वीकार कर लूंगा। आपकी गलती हो, आप स्वीकार कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये जो होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं कि हम इन्हें कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं? तो देखो, सबसे पहली बात तो बताओ, क्या ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो सकती है? तो हाँ, संख्या रेखा पर बहुत आसानी से हो सकती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक? इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित हो रही है। तो बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? कोई सी भी हो सकती है और कोई सी नहीं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? यह है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, छोटी सबसे, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। अब एक नाम होता है क्रमगत पूर्ण संख्याएं। क्रमगत पूर्ण संख्याएं। तो बताओ, मैंने पूर्ण संख्याएं क्या बताया था? वो संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्रमगत, जिनमें क्रम हो। जैसे बताओ मुझे, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 0, 1, 2, इनमें से कौन कौन सी क्रमगत पूर्ण संख्याएं हैं और कौन कौन सी नहीं हैं? तो बताओ, 1, 2, 3 तो 0 से शुरू हुई होंगी, तो एक पूर्ण संख्या भी तो है। तो बताओ, ये क्रमगत है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 क्रम से चल रहे हैं या? हाँ, तो ये क्रमगत पूर्ण संख्याएं हैं। 5, 6, 9, बताओ क्या ये क्रमगत हैं? क्रमगत नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये क्रमगत पूर्ण संख्या नहीं है। 7, 8, 9, बताओ ये क्रमगत पूर्ण संख्याएं हैं? क्रम चल रहा है इनमें? हाँ, चल रहा है, तो ये है। 0, 1, 2, बताओ क्या ये क्रमगत पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ, ये क्रमगत पूर्ण संख्याएं हैं। 11, 12, 14, क्या रह गया इसमें? बीच में 13 रह गया, तो ये क्रम टूट गया ना, तो इसका मतलब ये क्रमगत पूर्ण संख्याएं नहीं। अब अगला आपका आता है
अब आपका एक उदाहरण दे रखा है, आपका उदाहरण दे रखा है, उदाहरण पहला। देखो, तीन क्रमगत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। तीन क्रमगत पूर्ण संख्याएं, तीन तो यानी कि अब देखो क्रमगत संख्या कैसे बना सकते हैं। पहली हमने क्रमगत संख्या मान ली x, ठीक है। x से अगली क्रम में अगर हम x में अगर जैसे 5 है तो अगली कौन सी बनेगी 6, यानी कि 5 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो अगली बन जाएगी, यानी कि पहली तो हो गई 5 और दूसरी हो जाएगी 5 प्लस 1 और फिर इसमें भी यानी कि 5 प्लस 1 प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि पहली दूसरी और तीसरी। तो पहली हमने मान ली x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1 और तीसरी कौन सी हो जाएगी x प्लस 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 को या तो 1 प्लस 1 लिख दो या फिर लिख देंगे हम 2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2, ठीक है। तो ये हो गई क्रमगत संख्याएं, तीन क्रमगत संख्याएं। अब वो तुमसे 5 क्रमगत संख्याएं, तो 5 में क्या लिखोगे x पहली, x प्लस 1 दूसरी, x प्लस 1 x प्लस 2 तीसरी हो गई, x प्लस 3 चौथी हो गई और x प्लस 4 पांचवी हो गई, ठीक है। देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी। अब अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि सर जी आप तो झूठ बोल देते हो कभी कभी, तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि भाई तुम अपने आप भी चेक करके देख लो। जैसे x की जगह कुछ भी रख दो, लो हमने x की जगह 12 रख दिया, अब इसमें 12 रखो, x की जगह 12 यानी कि पहली कौन सी हो गई, अब हम x की जगह 12 रख रहे हैं, तो देखो पहली कौन सी हो गई 12, दूसरी है x प्लस 1 यानी कि 12 प्लस 1 यानी कि 12 और 1 13, x प्लस 2 यानी कि 12 और 2 14, हमारी चौथी है x प्लस 3 तो 12 और 3 15 और चौथी है x प्लस 4 यानी कि 12 और 4 16। तो देखो 12 13 14 15 16 ये क्रमगत हुई कि नहीं हुई। तो जब भी हमें क्रमगत संख्याएं बनानी हो तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 ये कर लेंगे। ये कह रहा है कि तीन क्रमगत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल, यानी कि पहली ये रहा, ये दूसरी और ये तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी, लो मैंने ऐसे तुम्हें दिखाने के लिए लिख दिया, पहली और तीसरी का योगफल, पहली कौन सी है x और तीसरी कौन सी है x प्लस 2, इसका योगफल कितना है 40 है। हमें क्या करनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। आसान कैसे है, देखो मैंने तुम्हें बताया था जब उत्तर लिखो तो ऐसे करके कर दिया करो, इससे पता लग जाता है कि तुम उत्तर में चल रहे हो। अब उत्तर कैसे हो जाएगा, देखो x और x, कितनी x, एक x ये है, एक x 2 है, ये है, तो ये होगा 2x प्लस 2 ये। देखो x और x आपस में जुड़ सकते हैं, y और y आपस में जुड़ सकते हैं, 2 और 2 जुड़ सकते हैं, 2 और 5 जुड़ सकते हैं, मतलब नंबर आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो अज्ञात हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते x प्लस z जोड़ के लिख दोगे, कायदे में तो ये जुड़ जाएंगे। जैसे x की वैल्यू 2 हो और z की वैल्यू भी 2 हो या z की वैल्यू 5 हो तो 5 और 2 7 वैसे तो हो जाएंगे, लेकिन x प्लस z इस फॉर्म में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 की वैल्यू होगी 40। अब देखो एक जैसी चीज आपस में जुड़ सकती है और एक जैसी चीज आपस में घटाई जा सकती है, तो बताओ 2x को हम 40 में से घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। हम 2 को 40 में से घटा सकते हैं क्योंकि 2 एक नंबर है और 40 एक नंबर है, तो 2x को तो हम यही रखेंगे और 2 इधर ले जाएंगे। अब इक्वल्स टू के साइन के इधर अगर कोई चीज जाती है तो किसी के आगे अगर जो भी साइन लग रहा है वो विपरीत हो जाता है। तो बताओ 2 के आगे कौन सा साइन लग रहा है, प्लस का कि माइनस का। अगर प्लस का लगा होता तो माइनस हो जाएगा, माइनस का लगा होगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा का होगा तो भाग का हो जाएगा, भाग का होगा तो गुणा का हो जाएगा। ये याद कर लेना। तो 40 और प्लस 2 है तो माइनस का साइन हो जाएगा और 2। अब देखो 2x की वैल्यू हो गई, 40 में से 2 घटाओगे तो बचेंगे 38। अब देखो 2 जो है वो गुणा में है, 2x का मतलब यही तो हुआ 2 इंटू एक्स, तभी तो 2x लिखा है, तो गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो x तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 जो है वो गुणा में यानी कि भाग में नीचे पहुंच जाएगा, तो 38/2। तो बताओ 2 कितने जा 38, 2 19 जा 38, तो x की वैल्यू हो गई 19। अब हमें x की वैल्यू पता लग गई, देखो ये है। अब हम x की वैल्यू रखते जाएंगे तो हम लिखेंगे पहली संख्या हो जाएगी हमारी x, तो हो जाएगी 19। दूसरी संख्या क्या है हमारी, ऊपर देखकर बताओ,
दूसरी संख्या है हमारी x+1, तो x+1 यानी कि 19 + 1 यानी कि 20। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है हमारी, तीसरी क्या है? x+2 यानी कि x+2, x कितना निकल गया है? 19, 19 + 2 = 21। तो देखो ये क्रमगत नहीं, 19, 20, 21, इतना छोटा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, आप विशेषताएं देखेंगे। अब हम करेंगे अभ्यास 2A। अभ्यास 2 का मतलब हुआ दूसरा चैप्टर और A का मतलब एक्सरसाइज पहली है, ठीक है। देखो पहला, देखो पहला दे रखा है, पहला कह रही है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो मैं बता चुका हूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। दूसरा प्रश्न कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ये रही हमारी संख्या रेखा, पूर्ण संख्याएं हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई सबसे पहले बीच में 0 बना लो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ये देखो प्रदर्शित होगी। तीसरा है हमारा तीन क्रमगत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। मैं समझा चुका हूं ना, तो तीन कौन कौन सी मान लोगे? x, x+1 और x+2। इनका पहली और तीसरी का, पहली दूसरी तीसरी, पहली और तीसरी का x+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28, और हमें तीनों निकालनी है। तो देखो x आपस में जुड़ जाएंगे, x और x हो जाएंगे 2x+2 = 28, ठीक है। अब देखो 2x तो इसमें से घट नहीं सकता, लेकिन 2 घट सकता है, नंबर नंबर में से घट जाएगा। 2x ऐसी रहने दो, बराबर का साइन लगाओ, इस बराबर के साइन के इधर जाके सारे चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे, सारे साइन बदल जाएंगे। इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 28 में से ये पूरा इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब बताओ 28 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 26। अब देखो ये 2 गुणा में है तो इधर जाके कितने में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, तो 2, 26/2 यानी कि 13। अब x की वैल्यू जो है वो 13 आ गई, तो संख्याएं कैसे हो जाएंगी? x की वैल्यू 13, तो पहली हो जाएगी x ही है यानी कि 13, दूसरी x+1 है यानी कि 13 और 1 14 हो जाएगी, और तीसरी कौन सी है? x+2 यानी कि 13 + 2 यानी कि 15। अब देखो ये क्रमगत हो गए कि नहीं? 13, 14 और 15, ठीक है। तीसरा, चौथा देखो, चौथा है तीन क्रमगत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 है। अब देखो तीन उसने मान लिया, तीन कौन सा माना? पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि x, x+1 और x+2, यही तो है। वो कह रहा है मध्य की संख्या 39 है, मध्य वाली 39 है, तो हमने मध्य वाली कौन सी मानी है? x+1। तो लिखेंगे हम कि तीन क्रमगत संख्याएं इस प्रकार हैं, तीन क्रमगत संख्याएं इस प्रकार हैं, x, x+1 और x+2। अब इसमें लिखोगे चूंकि x+1 बराबर है 39, मध्य की संख्या है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दोगे ज्ञात, क्योंकि ये हमें प्रश्न में बताया गया है ज्ञात। तो अब देखो एक इसमें से घट जाएगा कि नहीं? x नहीं घटेगा, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है उसमें वैसा ही व्यक्ति जुड़ सकता है, वैसे ही व्यक्ति घट सकता है। तो x बराबर हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 39 - 1, तो x बराबर हो जाएगा 38, ठीक है। अब x 38 हो गया, यानी कि जो हमारी पहली वाली संख्या थी वो हमारी 38 हो गई। अब देखो 38 में एक जोड़ा होगा तो 39, अब 39 में अब हमारी तीसरी संख्या कितनी है? x+2 यानी कि 38 + 2, तो कितना हो जाएगा? 40। तो हमारी तीसरी कौन सी हो गई? 40। तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया। पांचवा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित करने से वह पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाता है? प्राकृतिक संख्याएं क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं थी वो 1 से शुरू हो रही थी, यानी कि अगर हम उसमें 0 और मिला लें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती। अब हम अभ्यास 2B पे आते हैं। पूर्ण संख्याएं के कुछ गुणधर्म हैं वो हम सीख लेते हैं। योग का समवर्ग प्रगुण, दूसरा है योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय, ठीक है। तीसरा हमारा है योग का तत्समक, योग का तत्समक, योग का तत्समक अवयव, ठीक है।
और चौथा है योग का साहचर्य। योग का साहचर्य, ठीक है। ये सबसे पहले ये 4 गुण देख रहे हैं। देखो अब योग का संवरक प्रगुण क्या होता है, यानी कि योग का संवरक प्रगुण ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल जो है हमेशा पूर्ण आएगा। दो पूर्ण संख्याएं मान लो, पहली 0 मान ली और दूसरी कुछ भी मान लो, चलो मैंने 4 मान ली। 0 + 4 कितना होगा 4, तो बताओ 4 पूर्ण संख्या है? हाँ। चलो हमने एक संख्या मान ली अब 5 और दूसरी हमने मान ली 6। 5 और 6 कितने होते हैं? 10। तो बताओ 10 पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ है। योग का क्रमविधि में कहता है कि 5 में 3 जोड़े या 3 में 5 जोड़े, हम चाहे उसका क्रम बदल दें लेकिन आंसर हमारा 8 ही आएगा, यानी कि आंसर जो आना है वही आएगा। हम 6 में 4 जोड़ें या 4 में 6 जोड़ें, आंसर जो है वो हमारा सेम रहेगा। क्रम बदलने से कोई भी चीज बदलेगी नहीं। अब योग का तत्समक अवयव क्या होता है? योग का तत्समक अवयव ये कहता है कि किसी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहा गया है, यानी कि 0 को कहते हैं हम तत्समक अवयव, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ोगे, जैसे हमने क्या किया, हमने 10 में 0 जोड़ा तो वही संख्या रहेगी। 125 में 0 जोड़ लोगे तब भी वही संख्या रहेगी, यानी कि तत्समक अवयव ये होता है। योग का साहचर्य क्या होता है? अब योग का साहचर्य होता है कि जैसे कि हमारे नंबर दे रखे हैं 2 + 5 + 3, हमने पहले ये जोड़ा उसके बाद ये जोड़ा, तो 2 और 5 7 और +3 10, तो हमारा 10 आंसर आया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 + 5 + 3, देखो ऊपर वाले लिखा है। अब हम पहले ये जोड़ेंगे, तो 2 + 5 और 3 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10, यानी कि साहचर्य योग का मतलब ये होता है कि पहले हम किसी का भी युग्म बना के, किसी का भी जोड़ा बनाकर अगर हम जोड़ेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो योग का संवरक प्रगुण, योग का क्रमविधि में, योग का तत्समक अवयव और योग का साहचर्य, मैं ये चारों आपको समझा चुका हूं। अब सीधे फटाफट बगैर किसी बात को इधर उधर घुमाए हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और तुरंत इसको सॉल्व कर डालते हैं। सब अपनी अपनी कॉपी जरूर बनाइए। कॉपी बनाने के साथ साथ इस वीडियो के लिंक को भी इधर उधर जरूर शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये वाली बात पहुंच सके। तो देखो भाई, पहले प्रश्न क्या कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए, ठीक है। संख्या रेखा दे रखी है, देखो पहले आपकी ये इसमें दे रखा है 0 से शुरू है, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, ठीक है, 10 11, ठीक है। ये पहली इन्होंने दे रखा है 0 से 4, पहली है 0 से 4, ठीक है, ये 4 का आएगा। दूसरी है 4 से 9। तो ये कह रहे हैं कि तथ्यों को लिखिए। इनके तथ्य क्या हैं? तथ्य है कि 0 से 4 यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 + 1 2 3 4 5 5, 4 + 5 कितने होते हैं 9। तो बताओ अगर हम इस तरीके से इसे करें तो क्या ये सही हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि वैसे भी तो ये 9 ही आ रहा है, तो हमारा ये हमने तथ्यों को संख्या रेखा पर लिख दिया, ठीक है। पहले का दूसरा है वो भी सेम है, वैसे भी लिख लीजिएगा। दूसरा हमारा है निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो पहला है 5 + 4, तो पहले एक संख्या रेखा बना लो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कहां तक बनेगी? अनंत तक, ठीक है। वो पहला कह रहा है 5 + 4। अब देखो उत्तर के पहले 5, यानी कि 1, यहां से हम चलना है 1 2 3 4 5 5, और उसके बाद कितना बोल रहा है? 4, 1 2 3 4 4। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं मैंने यहां से 1 लिया ना इसलिए गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर कितना आ रहा है? 9। तो आपने ये प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। अब दूसरे का दूसरा दे रखा है 0 + 5, तो वो कर लोगे 0 और फिर 5 कर लेना, और दे रखा है 2 + 3 + 4, ठीक है, तो वो भी आप कर लोगे। तीसरे पे आ जाओ,
निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखो, पहला है 345 प्लस 789 बराबर होगा, एक डब्बा दे रखा है खाली और प्लस 345। अब मैंने आपको जो 4 गुण बताए थे उनमें ये था कि अगर आप क्रम बदल देंगे तब भी वही बात रहेगी। अब 145 में 789 जोड़ा जा रहा है और क्रम बदलोगे तो 789 में अगर 345 जोड़ोगे तब भी वो बराबर आएंगे। ठीक है, अब इसका तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा क्या दे रखा है, 2889 प्लस 0 जब करोगे तो क्या आएगा, खाली डब्बा दे रखा है। अब ये भी देखो, एक गुण धर्म था कि अगर तुम किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ोगे तब भी वो पूर्ण संख्या वही आ जाएगी लौट के। तो कितना आ जाएगा, 2889। ठीक है, लो अब इसका चौथा देख लो। चौथा है ही नहीं, तीसरा ही है, तो तीसरा और देख लेते हैं। ये है कि 234 प्लस 456 प्लस 789 बराबर हो जाएगा खाली स्थान प्लस 456 प्लस 789। ठीक है, अब ये भी एक गुणधर्म था, क्या था, क्रम वाला, कि अगर आप क्रम बदल देंगे, युग्म बदल देंगे तब भी आंसर वही आएगा। यानी कि इसमें देखो 234 में 456 जोड़ा तो देखो कितने आएंगे, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 4 और 2 6, 690 और प्लस 789, यानी कि 9 और 0 9, 8 और 9 17 के साथ हासिल 1, 6 और 1 7 और 7 14, ये आया आंसर। ठीक है, अब देखो इन्हें जोड़ लो, 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 8 और 1 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 5 और 7 12। ठीक है, अब इतने में से इतने घटा दो, यानी कि 1279 में से 1479 में से 1245 घटाओ। अब 9 में से 5 गए बचे 4, ठीक है, 7 में से 4 गए बचे 3, अब 14 में से 12 गए बचे 2, तो 234 आ गया कि नहीं, देखो, तो इसका आंसर आ जाएगा 234। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब इस एक्सरसाइज के बाद हम तीसरी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम सीधे तीसरी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। जैसे प्लस वाले में था, जैसे हम किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 0 जोड़ रहे थे तो वही पूर्ण संख्या आ रही थी, ऐसे गुणा में यह है कि अगर हम 0 की किसी पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अगर हम जैसे युग्म बना रहे थे कि 5 गुणा 3 गुणा 4, तो पहले हमने इसको गुणा कर लिया, तो 5 3 15, 15 गुणा 4 यानी कि 60। अगर हम 5 गुणा 3 गुणा 4 में ये वाला युग्म बनाएंगे तब भी हमारा वही आएगा, यानी कि 5 गुणा और 3 चौक 12, तो 12 पंजे 60। ठीक है, यही इसके प्रगुण हैं। अब सीधा जो है वो मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूं। ठीक है, एक्सरसाइज के माध्यम से सब सीख जाओगे। तो देखो, पहला दे रखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिय के प्रगुण के आधार पर निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखो, पहला दे रखा है 468 गुणा 0 और डब्बा। दूसरा दे रखा है 8976 गुणा 5432 बराबर 5432 गुणा डब्बा। और तीसरा दे रखा है 8973 गुणा 1 बराबर। ठीक है, अब देखो क्या था, गुणधर्म क्या था कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। ये सिर्फ क्रम बदल रहे हैं। देखो अगले में इन्होंने क्या किया, 8976 में गुणा करी 5432, तो बराबर आना चाहिए 5432 गुणा 8976, 8976, यानी कि क्रम बदलने से चीजें नहीं बदलेंगी। 8973 में 1 से अगर तुम गुणा करोगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी, क्या आएगी, 8973।
ठीक है, देखो अब दूसरा देखो आप, दूसरा है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है इन्होंने 4 गुणा 2834 गुणा 25। ठीक है, अब देखो उचित प्रगुण के हिसाब से कैसे करोगे, करो। हम किसी ना किसी की भी गुणा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो हम 4 की गुणा 25 से करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, 25 चौका 100। तो हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा 25 और गुणा 2834। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100, 25 चौका 100 गुणा 2834। अब 100 की आसान है, इसलिए आसान बनाने के लिए ये चीजें करी गई। तो 2834 लिख के हम बस 2 जीरो आगे लगा देंगे। ठीक है, ये हमने प्रगुण का इस्तेमाल कर लिया। दूसरा देखो, दूसरे की जगह तीसरा देख लो। तीसरा है 25 गुणा 4837 गुणा 40। ठीक है, तो ऐसा करके लगाओ नीचे। अब देखो हम इसकी इसमें कर लें फिर ये गुणा कर दें, या इसकी इससे कर लें फिर ये गुणा कर दें, एक ही बात आएगी। तो हम क्या करेंगे, 25 गुणा 40 एक बार में करेंगे, गुणा 4837। अब मुझे बताओ 25 चौका 100 होते हैं, एक जीरो लगा दो, 1000 हो गए। अब 1000 की गुणा हम करेंगे इससे 4837 यानी कि 4837। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बस 3 जीरो आगे वाला लगाने, 4837 और 1 2 3। मैंने बताया था आंसर लिखना हो तो ANS करके नीचे लगा दिया करो, ANS करके नीचे, इससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसे ही आपका तीसरा प्रश्न दे रखा है। तीसरे प्रश्न बहुत सरल है, इसलिए सिर्फ एक भाग करेंगे इसका। अब इसमें दे रखा है वितरण प्रगुण का इस्तेमाल करके एक और प्रगुण बताता हूं मैं, वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण क्या होता है इसी के साथ बताऊंगा। जैसे दूसरा दे रखा है 998 गुणा 436। ठीक है, देखो अगर ऐसे दे रखा हो x ब्रैकेट y प्लस जेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस जेड आपस में जोड़ सकते हैं और उन दोनों को जोड़कर इसकी गुणा होनी है। ठीक है, यानी कि जैसा हम ये मान के चलें कि 2 3 प्लस 5। ठीक है, तो एक तो हम कर सकते हैं 5 और 3 8 गुणा 2 यानी कि 16। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि पहले तो 2 की इससे करें यानी कि 2 गुणा 3, फिर क्या साइन है प्लस का है, फिर 2 की गुणा कर लें इससे यानी कि 2 पंजे 10, 2 गुणा 5, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, कितना आया 16, और पहले भी कितना आया था 16। अब इसमें क्या है, अब जैसे हम ये कहें कि माइनस करके करेंगे, अब हम x y माइनस जेड। अब देखो पहले तो इसकी इससे करो तो x y। ठीक है, अब इधर तो प्लस है और इधर माइनस, तो प्लस माइनस 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 x z। ठीक है, यानी कि हम ऐसा करेंगे 5 4 माइनस 2। तो तुम देखो पहले तो इसका आंसर निकाल लो, 4 में से 2 गए तो बचे 2, 2 पंजे 10 यानी कि इसका आंसर 10 आना है। अब कैसा आ रहा है, 5 की पहले 4 से करो तो 5 चौक 5 की करो पहले 4 से, और प्लस माइनस 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 का साइन लगा दो, 5 की करो 2 से। अब देखो 5 चौक 20 माइनस 5 दूनी 10, 20 में से 10 गए तो 10 बचा, यानी कि इस तरीके से इसे हम कहते हैं वितरण करके हमने वितरण कर ली। यानी कि ये वाली संख्या जो है पहले इसकी इससे करो फिर इसकी इससे करो। ठीक है, अब देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 998 को सरल बना लो, यानी कि अगर हम 1000 में से 2 घटा लें, 1000 में से 2 घटा लें तो 998 बचेगा, और गुणा या गुणा मत भी लगाओ, ब्रैकेट का मतलब है गुणा ही होता है 436। अब 436 की तो एक बार इससे करो और एक बार इससे, तो 436 से जब 1000 की करोगे तो आ जाएगी, बस 3 जीरो आगे लगा दोगे, और प्लस माइनस माइनस। 436 दूनी कितने होते हैं, 36 दूनी 72 और 400 दूनी 800, यानी कि इतने में से बस इतना घटा लीजिए। तो 4 3 6 1 2 3 और 872, 872 घटाओ, 10 में से 2 गए बचे 8, यहां पे हमने क्या किया कैरी ले लिया यानी कि हासिल ले लिया। 9 में से 7 गया बचे 2, 9 में से 8 गया बचे 1, यहां बचा 5 3 और 4, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपका अभ्यास दूसरी।
अभ्यास 2D पे आते हैं। ये आखिरी इसकी बात जो है आखिरी है, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें देखो भाग की सक्रिय में संवरक प्रगुण का प्रशिक्षण, यानी कि जैसा हम कह रहे थे कि 5 में 3 जोड़ने से और 3 में 5 जोड़ने से 8 ही आएगा, भाग में ऐसा नहीं होता है। अगर आप 25 को 5 से भाग दोगे या 5 को 25 से दोगे तो आंसर जो है वो अलग अलग आएगा। यानी कि आप 3 से 9 को दे लीजिए या 9 से 3 को दे लीजिए तो आंसर अलग अलग आएगा। इसलिए ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं पहला। दूसरा कह रहे हैं कि अगर किसी पूर्ण संख्या में, जैसे हमने पूर्ण संख्या 8 मान ली, 8 में अगर आप 1 से भाग दोगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, इसका मतलब एक ये जो है वो मान्य है। यानी कि अगर आप 5 से 1 को भाग दोगे तो वही संख्या आ जाएगी। तीसरा ये कह रहे हैं कि अगर 0 से किसी पूर्ण संख्या को भाग दोगे, किसी को भी दे दो, जैसे 8 को दे दिया आपने, तो 0 ही आएगा। अब वो कोई सी भी पूर्ण संख्या हो, 5 को दे दोगे तब भी 0 आएगा और 35 को दे दोगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जो है वो अपने अभ्यास पर आ जाते हैं। और चौथा ये कह रहे हैं कि अगर किसी शून्येतर, यानी कि किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग दोगे तो सदैव 1 आएगा। यानी कि 5/5 करोगे तब भी 1 आएगा, उसी से भाग देने पर 4/4 करोगे तब भी 1 आएगा। ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इन्हें पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप 5वीं क्लास से 6ठे में आए हैं। अगर आपको सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास 2D। पहला कह रहा है निम्नलिखित से संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को समझाइए। ठीक है, अब देखो इन्होंने संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, मैं पूरी नहीं बना रहा हूं क्योंकि छोटे से भी समझाया जा सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, लो 2, 2, 2, 2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, यानी कि हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 8 हम क्या कर रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी कि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 8 को डिवाइड करोगे तो बचेगा 2, यानी कि 2, यानी कि 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो बताओ 2 2 के जोड़े आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमने ये प्रदर्शित कर दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरा है 21 डिवाइडेड बाई 3। ये वाला साइन जो होता है इसको हम बोलते हैं डिवाइडेड बाई, DIVIDED, डिवाइडेड बाई, या हम हिंदी में बोल सकते हैं भाग किया, भाग किया। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाई, MULTIPLIED, मल्टीप्लाइड बाई, यानी कि गुणा किया, गुणा किया। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा ताकि आप जो है वो आगे के लिए थोड़े से समझदार हो जाएं। आगे सब कुछ आपको लगभग इंग्लिश में ही पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी खराब है, मगर क्योंकि अभी माहौल, दौर और ये समाज सब इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। आप अगर एक साधारण व्यक्ति हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप 5 का पहाड़ा भी नहीं जानते हैं और आप अंग्रेजी बोल लेते हैं तो आप इसका मतलब सफल हैं। तो अभी ये ऐसी विडंबना है, कोई दिक्कत नहीं। 21 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 7, यानी कि 21 को अगर हम 3 से भाग करें तो 7 आएगा। ठीक है, कि संगत गुणन तथ्य, यानी कि संगत गुणन तथ्य का मतलब हुआ 7 गुणा 3 बराबर 21। अतः निम्नलिखित अंकों में संगत गुणन तथ्य को लिखिए। अब वो कह रहा है इसी तरीके से मैं जो दे रहा हूं उसको लिखिए। तो उसने पहला दिया 56 डिवाइडेड बाई 8 बराबर 7। तो इसका गुणन तथ्य क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसका संगत गुणात्मक तथ्य, संगत गुणात्मक तथ्य क्या होगा। इस वाले को मैंने बताया था अगर बराबर के साइन की इधर जाएगी तो वो साइन चेंज हो जाएगा। साइन मैं बोलता हूं SIGN, साइन, साइन का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह। ठीक है,
तो ये साइन भाग का है तो इधर का गुणा कर दो बस इसका, तो यानी कि हो जाएगा 7 गुणा 8, 7 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 56। ठीक है, ऐसे ये दूसरे का दे रहे हैं, दूसरे का दे रहे हैं 66 डिवाइडेड बाई 11 बराबर 6, तो इसका भी लिखोगे संगत गुणात्मक तथ्य, तथ्य तथ्य कितना हो जाएगा, बस इसे इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6 गुणा, क्योंकि भाग का हो जाएगा गुणा और 11 बराबर 66। बस आंसर ANS लिख के ऐसे नीचे कर दिया करो, ANS लिख के ऐसे नीचे कर दिया करो। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए। एक संख्या 13 है, हमें क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है हमें, संख्या 117, पहली संख्या क्या दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है हमें 13, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को हम मान लेंगे x, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली x, ठीक है x मान ली, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे संगत, हम करेंगे गुणात्मक तथ्य, गुणात्मक तथ्य बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हम लिखेंगे पहली गुणा दूसरी बराबर पूर्ण संख्या यानी कि पूरी वाली, तो पहली कौन सी है 13, दूसरी कौन सी है x, बराबर हो जाएगा 117। अब बताओ 13 को 117 से बस भाग कर देना, कितना आ जाएगा, 13 कितने से 170 आ जाएगा, तो 13 9 में 170, तो 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरा ये हो गया। अभी चौथा करो, चौथा, ठीक है, चौथा है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पे ही वह संख्या प्राप्त हो। ऐसी कोई पूर्ण संख्या बताओ जिसको हम स्वयं से विभाजित करें, यानी कि हमने अगर x माना तो x से डिवाइड करें तो कितना है x। अब मान के देख लो, 2 को अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1, तो इसमें क्या करो, 1 को अगर हम 1 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि पूर्ण संख्या को उसी संख्या से अगर हम विभाजित करें तो वही संख्या आए यानी कि 1। ठीक है, पांचवा देखो, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं की पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या से पहली संख्या को विभाजित करने पर वही प्रतिफल आता है, नहीं, तो वही प्रतिफल नहीं आएगा। ठीक है, आपका चैप्टर पूरा हो गया है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, पहले आप 640 में डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि कभी आपके नेटवर्क आएंगे कभी आपके जाएंगे, तो बीच बीच में क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, आपको लगेगा वीडियो अच्छी नहीं बनी है, लेकिन दरअसल ये है कि आपके पास सिग्नल अच्छे नहीं पहुंच रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूं मैं एक नए विषय।